किसान भाइयों नमस्कार। धान की फसल में यूरिया में क्लोरो डालने से कल्लों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। 40 कल्ले या 50 कल्ले निकल सकते हैं क्योंकि ऐसा बहुत से किसानों का मानना है कि यदि हम यूरिया के साथ क्लोरोपेरिफास जो दवाई आती है उसको यूरिया में मिक्स करके हमारे धान के खेत में उसको डाल देंगे तो कल्लों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। क्योंकि जितने कल्ले हमारे खेत में होंगे उतनी ही बालियाँ होगी, जितनी बालियाँ होगी उसी हिसाब से हमें जो उपज में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसीलिए किसान बाज़ार में से बख तरह के प्रोडक्ट कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए लाकर डालते रहते हैं। बहुत से किसान ऐसे हैं जो हम अपने खेत में यूरिया के साथ क्लोरोपेरिफास जो दवाई आती है उसको मिक्स करके डालते हैं। उनका जो मानना है कि ऐसा करने से खेत में कल्लों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि धान की फसल में क्लोरो डालने से क्या होता है, क्या कल्लों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है या नहीं हो सकती, या नुकसान हो सकता है हमारा। ये पूरी बात हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन आप उसे प्रेस कर दें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जहाँ तक कल्लों की संख्या के बारे में है, कल्लों की संख्या तब बढ़ सकती है जब हमारे खेत में मैन्योर पूरी मात्रा में हो, पूरे पोषक तत्व हों। जो तत्व एक पौधे को चाहिए वो पूरे तत्व उसको मिले तो कल्लों की संख्या बढ़ेगी। ऑर्गेनिक मैटर जितना हमारे खेत में होगा, जो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी फसल के लिए काम करते हैं, वो जितने हमारे खेत में होंगे उतनी बड़ी कल्लों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। लेकिन जहाँ तक हम क्लोरो की बात करते हैं, क्लोरो एक कीटनाशक है जिसे हम कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। ये हमारी धान की फसल में घास चूस कीड़ों को कंट्रोल कर सकता है। धान में जो गोब का कीड़ा है उसको भी कंट्रोल कर सकता है। जड़ में कोई प्रॉब्लम हो, जहाँ तक दीमक होता है दीमक को भी कंट्रोल कर लेता है। कुछ ज़मीनों में दीमक की प्रॉब्लम होती है, उनको ये कंट्रोल कर लेता है। कोई जड़ में प्रॉब्लम हो, जड़ में सुंडी हो, कीड़ा हो, उसको भी ये कंट्रोल कर सकता है। जहाँ तक तो ये तो बात मानने वाली हो। लेकिन इससे हमारी जो पौधों की संख्या या उनकी जो कल्लों की संख्या उसमें कोई बढ़ोतरी हो सकती है, ये मानने वाली बात नहीं है। दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर में काम करती है या कोई खेती माहर ये सिफारिश नहीं करता कि इससे आपकी टेलरिंग ज़्यादा होगी, धान में डालेंगे तो धान की टेलरिंग ज़्यादा होगी। ना ही कोई दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी ऐसा दावा करती है कि उनकी दवाई जो उसने क्लोरोपेरिफास बनाई है वो धान में डालो तो कल्लों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। ऐसा कोई कंपनी दावा नहीं करती, ना ही कोई यूनिवर्सिटी सिफारिश करती है, ना ही कोई खेती जो मार है वो सिफारिश करता है। लेकिन किसान अपने तौर पर खेत में डाल रहे हैं। आप एक दूसरे को बता रहे हैं भी ऐसा डालने से कल्लों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन जहाँ तक जो सच्ची बात है वो है कि जब हम इसको यूरिया में मिक्स करके खेत में डालते हैं तो जो पौधों का रंग है वो कुछ दिन हरा जरूर हो जाता है, क्योंकि फाइटोटोन का इफेक्ट होता है। फाइटोटोन का इफेक्ट से पौधों का रंग थोड़ा ज़्यादा हरा हो जाता है। यूरिया डालने से पौधों का रंग हरा होता है और यूरिया के साथ हम क्लोरो डाल रहे हैं उससे और थोड़ा ज़्यादा हरा हो जाता है, ज़्यादा क्लोरोफिल बन जाती है। फाइटोटोन का इफेक्ट होता है तो देखने को ज़्यादा रंग हरा लगता है, तो बूटा देखने को थोड़ा अच्छा लगता है। वो 10 दिन की गेम होती है, 10 दिन के बाद फिर वो वैसे ही हो जाएगा। लेकिन टेलरिंग वाली बात सही नहीं है। उससे उल्टा नुकसान होता है। यदि हम बिना किसी ज़रूरत से हमारे खेत में क्लोरो या कोई जहर डालेंगे ना तो उल्टा नुकसान करेगा, क्योंकि जो कीट को नियंत्रण करती है, कीट को मारती है, वो हमारे मित्र कीड़ों को भी मारेगी, उनका खात्मा करेंगी। हमारे खेत में कितनी तरह के मित्र कीड़े हैं जिनकी वजह से ही टेलरिंग होती है।
क्योंकि वो ज़मीन में काम करते हैं। बैक्टीरिया है, जीवाणु है जो ज़मीन में काम करते हैं, जो बूटे को जो पोषक तत्व देते हैं उसको लेने में आसानी बैक्टीरिया के थ्रू होती है। तो उन बैक्टीरिया को नुकसान पहुँचाएगी, क्योंकि बहुत सारे मित्र मित्र कीट हैं, जैसे केंचुआ है, उसको ख़त्म कर देती है। वो दिन रात हमारे लिए काम करता है, लेकिन हम ऐसी जहरें उसमें डालेंगे तो नुकसान तो होगा। तो बिना मतलब से, बिना किसी ज़रूरत से खेत में क्लोरो डालने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान होगा। आपके पैसे का भी नुकसान होगा, आपके खेत का भी नुकसान होगा, उपज में कोई बढ़ोतरी नहीं मिलने वाली, क्योंकि टिलरिंग कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, डक्का फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों, आपकी मर्जी है, आपका खेत है, डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ हमने शेयर की। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दूसरे यारों दोस्तों को साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों।